धड़कनों की ताल बाजे सांसों का एक तारा, आंगन में सजाए बैठे सूरज चंदा तारा। चलो बांट ले हम जिंदगी जरा, आज यूं कर ले, कहो क्या ख्याल है। Thank you so much. Ritvik, over to you. Thanks, Sue. Hi, I'm Ritvik. I'm a part of Vahura and the extended Agami team. 2 years ago, when we had the COVID Agami Prize announcements, Sri T.M. Krishna was part of the jury, and he said something very powerful that stayed with us. He said, justice is a feeling. Right? We feel justice, we feel injustice. And as an artist, he knew this because art is such a powerful access point to feelings, right? Our feelings, the feelings of others. And in that sense, art and justice are interlinked. And so when we were planning this Agami Summit, we wanted art and music to be, part of the experience. And luckily, we have a dear friend who helped make that happen and really weave it into the fabric of the Agami Summit. So this dear friend, I'd like to introduce Sunaina Vadavan. She's a singer-songwriter. Check her out on Instagram and YouTube. A friend of artists and a changemaker herself. And I'm especially kicked because I found Praladji's music and wisdom through Sunaina. So, handing over to Sunaina to guide us through the next part of this journey. थैंक्स ऋत्विक। आप सभी को नमस्ते, सलाम, साहिब बंदगी। तो प्रहलाद जी के साथ मतलब जैसे उन्होंने कहा कि बातों के लिए समय की सीमा नहीं हो सकती, लेकिन एक बात ज़रूर मैं शुरू करना चाहूँगी कि हम काफ़ी समय से सुन रहे हैं प्रहलाद जी, और जब हम सब मिलते हैं या हम मालवा में जाते हैं तो साहिब बंदगी कहा जाता है। और उसका कुछ लोग थोड़ा उसमें हंसी मजाक जोड़ के चाय बन गई भी बोल देते हैं। लेकिन साहिब बंदगी कहाँ से आई? और क्योंकि हम लोग जस्टिस की बात करें तो बंदगी हो तो कैसी हो, तो वो ये है कि हम एक दूसरे में अपने आप को देख सकें। तो जब हम किसी की आंखों में झांक के देखते हैं और उसमें अगर हम अपने आप को देख सकते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी ख्याल आता है कि हम अपने साथ या अपनों के साथ बुरा नहीं कर सकते। और उसी भावना के साथ, उसी विश्वास के साथ, उसी श्रद्धा के साथ हम ये रिश्ता प्रहलाद जी के साथ बना रहे हैं और कलाकारों के साथ बना रहे हैं, और आप सबके बीच भी इस रिश्ते को और कायम करने आए हैं। तो ख्याल बहुत है, लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है प्रहलाद जी हमें इस ख्याल पे लेके आए कि उनके दिल में ये ख्याल कहाँ से आया कि उनको तंबूरा और भजन, कबीर भजन खास तौर से सीखने थे। तो ये चर्चा हम सभी की चर्चा है उनके साथ, तो मैं यहाँ बैठ के ही सवाल जवाब करूँगी। बट अच्छा रहेगा प्रहलाद जी अगर आप थोड़ा सा बताएं कि कहाँ से शुरू हुई ये यात्रा और ये प्रेरणा कहाँ से आई, जो प्रेरणा की बात सुप्रिया भी करके गई। आप सबको प्रणाम करूं, साहिब बंदगी करूं या वालेकुम सलाम या सलाम वालेकुम जो भी कहते हैं, या राम राम, जय श्री कृष्ण और जय जय राधे, जो कुछ करना है, ये केवल एक अंतर की अभिव्यक्ति है नाद के द्वारा। मेरे जीवन में ये मैं जन्मजात कोई गाने वाला हमारे परिवार में भी नहीं था, और न ही मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा था कि हम कबीर को गाएंगे। मैं शिक्षक रहा और सन 74 में मेरी नियुक्ति हुई शिक्षा विभाग में, और जब 75 में हम स्कूल में पढ़ाने के लिए चले गए, मिडिल स्कूल में हमारा अपॉइंटमेंट हुआ। हमारे जीवन में हमने कबीर की साखियाँ जब पढ़ते थे तब याद करी, और वो इसलिए करी क्योंकि कबीर की एक साखी परीक्षा में निश्चित आती थी, और वो उसमें प्रश्न आता था कि संदर्भ सहित अर्थ लिखो। तो गुरु गोविंद दोनों खड़े न किनके लागू पाएं,
बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर या चलती चक्की देकर, आप सबको भी याद होगा। ये केवल 4 या 5 साखियाँ थी उस किताब में, हिंदी की किताब में। और हम हिंदी मीडियम में पढ़े, हमें अंग्रेजी मीडियम नहीं, और हिंदी याद आती है। तो जब 78 में जहाँ मेरा नियुक्ति था स्कूल में, उसके पड़ोस के गांव में बीच में नदी थी, तो वो दूसरे ज़िले की थी, देवास ज़िले की थी, और हम उज्जैन ज़िले में थे। तो एक दिन कार्यक्रम था वहाँ पर। एक गुरुजी थे भीमपुरी महाराज, जो नाथ संप्रदाय से बिलोंग करते थे, और वहाँ पर हर पूर्णिमा को कार्यक्रम होता था। तो कार्यक्रम के दरमियान हमको बुलाया, तो हम 2 लोग गए वहाँ पर। मेरा नाम भी प्रहलाद सिंह था, और एक हमारा साथी दूसरे थे, वो प्राइमरी में थे, उनका नाम भी प्रहलाद सिंह था, प्रहलाद सिंह राजन, और मेरा प्रहलाद सिंह टिपानी। हम दोनों को बुलाए तो हम चले गए। चूँकि उस समय पर जो शिक्षकों के साथ में लोगों की हमदर्दी थी, उनका सम्मान था, वो एक अद्भुत था। आज के समय में शिक्षकों का उतना उसके प्रति स्टूडेंट्स की श्रद्धा उतनी नहीं है। खैर, ये एक अलग विषय है। परंतु जब हम वहाँ गए तो उन्होंने बहुत आदर सत्कार के साथ में बिठाया, और हमने जब उनके भजन चालू हुए तो हमने पहली बार वहाँ पर तंबूर देखा। तंबूर मैंने मेरी ज़िंदगी में उसके पहले कभी तंबूर नहीं देखा था। उन लोगों ने भजन गाए तो मीरा के भी भजन गाए, रामदेव जी के भजन गाए, उन्होंने कबीर साहब के भजन गाए, उन्होंने नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ के भी भजन गाए। उनका वो भजन का कार्यक्रम चला लगभग रात के 2 बजे तक, बंद हो गया। उसके बाद में फिर हमने देखा इस साज को पहले, तो हमारी जिज्ञासा हुई, क्योंकि इसकी आवाज़ इतनी सुंदर थी कि मेरे को अंतर में ऐसी झंकृत हो गया। तो मैंने सोचा कि ये पता नहीं क्या है, इसको सीखना चाहिए। हमने, जब तक मुझे इसका नाम भी याद नहीं था, हमने उनसे पूछा कि ये क्या है। तो एक ने कहा कि साहब ये तंबूरो है, एक ने कहा कि साहब ये बीणों है नहीं, और एक ने कहा कि ये इसको शारदा भी कहते हैं। ये 3 नाम बताए। फिर हमने उठा करके भी देखा तो ये जैसे दिख रहा है बड़ा, परंतु बहुत हल्का है। तो मैं फिर उसके बाद में उस गांव में मैंने कहा यार हमको सीखना है ये। तो उन्होंने कहा कि ठीक है साहब आई जाओ यहाँ। तो मैं उस गांव में चला गया रहने के लिए। मैं 7 साल तक उस गांव में रहा तंबूर के लिए, और आता हमारे स्कूल में ही था। तो इस तरह का। और जब इसको उन्होंने मुझे दे दिया, फिर जब वहाँ मैं रहने चला गया। अच्छा, एक बात ये भी बताऊँ कि जब मैं अधिकतर जहाँ रहा स्कूलों में, मुझे कभी किराए के पैसे नहीं देना पड़े, माना फ्री रहना। हमारे लिए दूध आ जाती थी, सब्जी आ जाती थी। तो इस तरह से वहाँ रहने के बाद में जब उन्होंने मुझे तंबूर दे दिया, तो मैं जब इसको बजाने लगा तो मैं क्या बजाऊँ यूँ। तो उन्होंने कहा साहब इसके साथ गाओ भी सही, तो ये तंबूर जल्दी बजाना आएगा, यूँ बजाना नहीं आएगा। तो हमने उनसे एक भजन लिखवा लिया, क्योंकि भजन कभी सुने तो थे ही नहीं। अच्छा, उस दिन जो उन्होंने कबीर को भजन गाए, तो मैंने सोचा, मैंने उनसे बाद में पूछा कि यार तुमने जो कबीर के भजन गाए, कबीर के भजन है ही नहीं, कबीर के तो ये है झट। हमने वो 2-3 साखी बोली। तो वो लोग जो गाने वाले थे उसमें अधिकतर वो लोग थे जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उन्होंने भजन गाए सब। तो मैंने जब उनसे कहा तो उनका उत्तर ये था कि साहब हमने जो गाया वो हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा या बड़े बुजुर्गों से सुना है, वो मौखिक रूप से हमको याद है, वो गाते हैं। ये किताब में है कि नहीं है ये हमको नहीं मालूम। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वाचिक परंपरा जो है, मौखिक परंपरा है ना, एक व्यक्ति कम से कम 250 साल का साक्षी होता है। 250 साल की परंपरा आप जिंदा रख रहे हैं। जैसे मैं हूँ, मैंने जिन आदमी से सुना या जो गाते थे, उनमें से वो लोग हैं जिन्होंने कुमार गंधर्व को सुना, उनके भजन, और उसके बाद में कुमार जी ने कबीर को गाया देवास में। तो वो जो बात थे, जिनका नाम कालूखेड़ी गांव है देवास के पास में, चेनाजी मारू थे उनका नाम। तो उनसे जब वो अधिकतर वहाँ आते थे और हमने उनसे सीखे, अधिकतर भजन सुने और सीखे। तो उनकी उम्र लगभग 80 या 85 साल के बाद में उनका शरीर छूटा, और वो लगभग 50 साल के होंगे जब से आने जाने का हमारे वहाँ स्कूल जा पढ़ाता था, वहाँ आते थे तो सुना। तो उसके बाद में मैंने उनसे सुना,
जब वो 80 साल के हुए तो उसके पहले जिनसे भी उनने सुने होंगे वो भी तो कम से कम 50, 60, 70 साल के होंगे। तो 150 साल के साक्षी तो वही रहे। और उसके बाद में मान लो मेरी उम्र आज 70 साल हो गए तो 250, 250 साल के साक्षी तो मैं बन गया जो मौखिक परंपरा के। तो किताबों में जो चीज़ें हैं वो मौखिक रूप से लगभग 200, 250, 300 साल का एक आदमी साक्षी होता है। उसके बाद में जब मैंने उनसे एक भजन लिखवा लिया, वो भजन खेती का था, और उस भजन के बाद मेरा इस ओर रुझान हुआ भजनों की ओर या कबीर की ओर। वो भजन मैं सुना देता हूँ आज। मेरे जीवन में पहली बार जो भजन मैंने उनसे सुना खेती का भजन था, क्योंकि गांव में खेती होती है, हमारे यहाँ भी होती है। तो वो ये है कि खेती करे तो थाने समझ बताऊँ, बल्दिया या न बैल, बल्दिया के दुख मत दीजे, ओछी संगत नाहर भुगतावे, घरे ही बैठो रीजे, मन तो ऐसी खेती कीजे। उसका एक अंतरा जो मुझे मेरे जीवन में बदलाव लाया वो ये था कि रूड़ा को फूल थाने लागे सुहावणों, सिर साट मत लीजे, अवसर खेत बीज मत बोझे, घरे ही बैठो रीजे, मन तो ऐसी खेती कीजे। तो ये जब मैं भजन इसको सीख रहा था तंबूरे के साथ में गा करके, एक दिन की ऐसी घटना होती है कि जब मैं कहीं बैठा था तो जंगल में, और उसके बाद में एक पक्षी आया और संयोग से वो झाड़ के ऊपर बैठा, और उसके ऊपर जैसे जो उसने चोंच मारी कि वो फूल टूट करके नीचे गिर गया। और जैसे जो वो गिरा तो मेरे मन में एक प्रश्न आया उस समय कि क्या यार कबीर ने इसको देख करके गाया होगा, क्योंकि कबीर भी जब तक न देखूं मैं अपनी नैना तब तक न मानूं मैं किसी की बेना, यानी किसी की बात को मत मानो जब तक खुद करके न देख लो, कबीर ये कहते हैं। तो और संयोग से वो जो झाड़ था, वो जो वृक्ष था, वो सेमल का था। सेमल कॉटन सिल्क रहता ना, जिसमें गुलाबी सुर्ख फूल यहाँ पर होंगे, वो झाड़ था। तो मैंने सोचा कि वो फूल की सुंदरता को देख करके जब वो पक्षी आया और उसने जैसे चोंच मारी टूट करके नीचे गिर गया, उसके हाथ कुछ नहीं लगा। तो मेरे मन में ये आया कि देखो यार, वो ये कह रहे कि देख तो इसकी सुंदरता के ऊपर कहीं तेरे हाथ कुछ लगना नहीं है। और दूसरा अंतरा ये है उसमें कि ओसर खेत यानी बंजर भूमि, ओसर खेत बीज मत बोझे, घरे ही बैठो रीजे, मन तो ऐसी खेती कीजे। बंजर भूमि में यदि बीज बोएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मैं सोच रहा था कि यार खाली गाना नहीं है, ये तो प्रकृति में घटित हो रहा है, सही बात है, और उसका असर कहीं न कहीं हो सकता हमारे जीवन में भी होगा, क्योंकि उस समय पर हमारी उम्र 23-24 साल की थी। तो इसकी वजह से फिर मेरा अपने आप में उधर मुड़ना हुआ और कबीर के और संतों की वाणी के प्रति रुझान पैदा हुआ। और चूंकि लगन थी तो इसलिए जल्दी तंबूर बजाना आ गया। और उसके बाद में हम बहुत पैदल गए, रात भर गाया। और यहाँ 1 घंटे का कार्यक्रम नहीं होता रात में, रात को 8-9 बजे जब शुरू होगा तो सुबह तक 5 बजे तक, और फिर सब सुबह उठ करके अपने घर जाओ ना, अपना काम करो। ये था मामला। तो वो भजन मैं सुना देता हूँ आप। अब यदि मैं पानी पानी कहता रहूं तो मेरी प्यास बुझे? जब तक नहीं पियो तो नहीं बुझे। पर हम ये इसी में लगे हैं, पानी पानी कह रहे हैं और प्यास नहीं बुझती है। उसी तरह से शक्कर शक्कर कहते रहो तो मुंह मीठा नहीं होता, ये कबीर कहते हैं। पीना पड़ेगा तब हमारी प्यास बुझेगी। इस तरह से जितने भी हैं ना आडंबरवाद में हम इतने फंस गए हैं, बिन देखे उसके ऊपर कर ही नहीं रहे कुछ। तो ये जी काया खेत किसान मन, काया खेत किसान मन। हमारा शरीर ही वो खेत है, मन उसमें सब तरह की खेती कर रहा है। हाँ, ये माइक अच्छा है, लाइट अच्छा है, आप सब इन्होंने कपड़ा अच्छा पहना है, ये सब खेती हो रही है। नहीं,
ए जी काया खेत किसान मन, और पाप पुण्य दो बीज, बोया लूणे आपने रे रे, और काया कस के जीव। खूब अच्छा ज्ञान मानव समाज के अंदर बहुत अच्छा काम भी कर सकता है, और आपका अच्छा अनुभव इंसान को ख़त्म भी कर सकता है। एक वैज्ञानिक बन गया, उनमें है अनुभव है, परंतु अपने ज्ञान का अनुभव इस पूरी कायनात के सृजन के लिए, उसके हित और हिफाजत के लिए काम करे तो बहुत अच्छी बात। और वही अनुभव यदि एक बम बना करके किसी को ख़त्म करने में करे तो क्या होता है। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि कबीर लोहा एक है और घड़ने में है फेर, और ताही का वक्तर बना और ताही की शमशेर। जितने भी देश और दुनिया के चलाने वाले लोग हैं, जितने भी आप जैसे वैज्ञानिक लोग हैं, जितने भी हर क्षेत्र के अंदर काम करने वाले लोग हैं, यदि उनकी पूरी कायनात के लिए पॉजिटिविटी की सोच है तो इस पूरी दुनिया का सृजन बहुत अच्छी तरीके से होगा, आप सब जानते हैं। पर यदि उनकी सोच नेगेटिविटी की है तो उसके ज्ञान का, उसके अनुभव का क्या हस्र होगा, ये भी आप जानते हैं। इसलिए खेती करो तो पाप और पुण्य दो बीज, अच्छे काम करेंगे तो युगों युगों तक लोग याद करेंगे, नहीं तो फिर बाद में यूं भी कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ चला गया। नहीं, इसलिए कहा है ये जी काया खेत किसान मन, और पाप पुण्य दो बीज, अरे बोया लूणे आपने और काया कस के जीव। तो काया काठी काल धुनी ने जतन जतन कर खाए, इन काया माही काल है वक मरम न पावे को। तो इसलिए हर चीज का एहसास आप सबके पास में है, हर चीज की प्रत्यक्ष अनुभूति आपके पास में है, चाहे किसी क्षेत्र की भी हो, और वो बिना पिंड के, बिना शरीर के संभव नहीं है, ये भी आप सब जानते हैं। इसलिए इस सगुण रूपी पिंड के मार्फत ही हम निर्गुण का भी एहसास करते हैं, जो आप और हम सबको चलाता है। और आप और हम सबको चलाने वाला सुप्रीम पावर एक है, वो हिंदू मुसलमान या औरत आदमी या देश परदेश नहीं है, ये भी आप सब जानते हैं। और वो केवल है आपकी श्वास। यदि श्वास बाहर चली गई और अंदर नहीं आई तो क्या होगा, और अंदर चली गई और बाहर नहीं आई तो क्या होगा, ये सब जानते हैं। परंतु फिर भी इतने छोटे से अरसे के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं एक दूसरे का। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसी संगति होना चाहिए, और इसीलिए कहा कि संगत से गुण उपजे ने संगत से गुण जाए, और बांस फांस और मिश्री सब एक ही भाव बिकाए। इसलिए ऐसे सृजनकार कला साधकों की, अच्छी सोच वाले लोगों की संगति होगी तो हमारी सोच भी अच्छी होगी। और यदि अच्छी संगत क्रूर की तो आठों पहरुपात। तो इसलिए अरे बनज करे तो थाने समझ बताऊं रे, बलदे ने दुख मत दीजे। हाँ रे, हाँ बनज करे तो थाने समझ बताऊं रे, बलदे ने दुख मत दीजे। हाँ रे, अरे बलदे ने दुख मत दीजे रे, मन तू निसंगत मत कीजे। अरे नीची संगत ना हर भुगतावे, ओछी संगत हर जी भुगतावे। अरे सत धर्म धर लीजे रे, मन तू नी संगत मत कीजे।
अरे रूड़ा को फूल थाने लागे सुहावणो, सिर साट मत लीजे। हाँ जी, रूड़ा को फूल थाने लागे रे सुहावणो, सिर साट मत लीजे। अरे ओसर खेत बीज मत बोजे, ओसर खेत बीज मत बोजे। अरे घर ही बैठो रिजे रे मन तू, निसंगत मत कीजे। अरे निजी संगत ना हर भुगतावे, ओची संगत हर जी भुगतावे। अरे सत धर्म धर लीजे रे मन तू, निसंगत मत कीजे। अगला अंतरा है, अरे हंस बगला को एक रूप है, रूप देखिन मत रीजे। हाँ जी, हंस बगला को एक रूप है, रूप देखिन मत रीजे। अरे हंसा होए नर मोती रे चूगे, हंसा होए नर मोती रे चूगे। अरे छिलर पाँव मत दीजे रे मन तू, निसंगत मत कीजे। अरे निजी संगत ना हर भुगतावे, उची संगत हर भी भुगतावे। अरे सत धर्म धर लीजे रे मन तू, निसंगत मत कीजे। अरे भंडरे बक्से गुराजी का शरण, चरण कमल चित दीजे। हाँ भण बक्सो गुराजी का शरण, अरे चरण कमल चित दीजे। अरे चरण कमल चित दीजे रे मन तू, निसंगत मत कीजे। अरे नीची संगत ना हर भुगतावे, ओची संगत हर दी भुगतावे। सत धर्म धर लीजे रे मन तू, निसंगत मत कीजे। ये जी निसंगत मत कीजे। ओहो नीची संगत मत कीजे। इस तरह से इस भजन की वजह से मेरे जीवन में बदलाव आया, और वो इसलिए आया क्योंकि हमने रूबरू देखा, और रूबरू देखने पर ही हम किसी चीज़ का सही रूप से मूल्यांकन कर पाते हैं। एहसास का विषय है। इसलिए जितने भी संतों की वाणी है वो केवल गाने की नहीं है, वो तो एहसास की है, वो ज़मीनी स्तर के ऊपर देखने की है। तो ये बात हुई हमारे जीवन में। अन्यथा मैं कोई इस तरह का बड़ा गायक नहीं हूँ जैसे तलब जी हैं, जैसे ये हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संगीत के बहुत बड़े जानकार हैं, पर हमें संगीत वंगीत आता नहीं है, हम खाली वैसे ही गा लेते हैं। जी प्रहलाद जी, तो एक सवाल जो आपने शायद पहले भी दीवार की बात रखी कि दीवार के ऊपर चढ़ने की ज़रूरत है, और ये अक्सर एक चर्चा हमारे बीच भी चलती है कि भेद क्यों बीच में आ जाता है, और वो भेद हमारे अंदर भी चल रहा है, हमारे बाहर भी चल रहा है। वो भेद ऐसा है जो हमको भी दिख जाता है और हम उसको मिटा नहीं पाते हैं। तो ये एक चर्चा है जो प्रहलाद जी के साथ मैं आप सबके साथ साझी करना चाहती हूँ कि हम जो हमारे अंदर चल रहा है और जो समाज में चल रहा है उसके बीच में क्या चर्चा चल रही है। वैसे साहिब मैं इसको इस रूप में देखता हूँ क्योंकि इन भजनों की वजह से जो मैंने ज़मीनी स्तर के ऊपर परिवर्तन देखा
वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो मुझे पता नहीं था। हमने तो केवल शुरू में तो खाली हो सकता है कि हाँ हम बहुत अच्छा गाते हैं या बहुत अच्छे लग रहे हैं भजन, और हमको भी अच्छे लग रहे हैं, सबको भी अच्छे लग रहे हैं, परंतु ये भजनों की वजह से हमने कंजर समाज, कंजर कंजर एक जाति होती है जिसको क्रिमिनल मानते हैं जी। उनको आज भी पुलिस महकमा यदि कंजर शब्द आएगा तो वो भले कुछ न करे, बहुत ईमानदार है, कुछ नहीं करता है, पर उसको पकड़ लेंगे और उसको जेल में डाल ही देंगे या उसके ऊपर झूठे कई केस डाल देंगे एक बार पकड़ने के बाद में। और उनके घर पे यदि आप भी बैठे रहोगे तो आपको भी कंजर जान करके आपके ऊपर भी पता नहीं क्या क्या मुकदमे कायम कर देगी। ये आज भी चल रहा है। तो मेरे जीवन में इन भजनों की वजह से कंजर कम्युनिटी में केवल इस तरह की चोट लगी उनके जीवन में कि उनमें जीवन में बदलाव आया, और वो अपराध करना तो दूर की बात है, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीड़ी सिगरेट तक नहीं पीते हैं, है ना, नशे से मुक्त हुए। ट्राइबल एरिया हमारे उधर है, आदिवासी क्षेत्र बहुत बड़ा है, उज्जैन के नज़दीक जितने भी ज़िले हैं उनमें जब हमने भजनों को गाया तो उन समाज में आज वो भगत समाज कहलाने लग गया। उनमें भी इसी तरह की प्रकृति थी, नशा है और अन्य प्रकार की छोटी मोटी वारदातें करना इस तरह का, परंतु उनमें बदलाव हुआ। तो ये केवल भजनों की वजह से हुआ। और आप सब ये भी जानते हैं कि जो वाल्मीकि थे वो बड़े डाकू थे, परंतु उनको शब्दों की चोट लगी और वो शब्दों की चोट उनकी पत्नी की लगी। हमने ज़्यादा इनको तुलसीदास जी को भी पढ़ा नहीं, परंतु हमने सुना है कि तुलसीदास जी को भी उनकी पत्नी रत्नावली का ही शब्द की चोट लगी कि तुम्हारा मेरे इस शरीर से इतना लगाओ, इतना तो श्री राम से होता तो कितना अच्छा रहता। उसी दिन से वो वापस पता नहीं पीछे से चढ़ गए थे, सांप को पकड़ करके चढ़ गए, ऐसी कहानी सुनी। तो वो वापस उतर करके उन्होंने, और आज देखिएगा उनका नाम। तो इस तरह से संतों को या जिनको भी शब्दों की चोट लगी, आपने कोई बात मुझे कही और मुझे चोट लग गई, बदलाव आ गया। तो इस वजह से एक भजन वो, और हमने कभी भी उनको ये नहीं कहा कि तुम दारू मत पियो, कि तुम बीड़ी मत पियो, कि सिगरेट मत पियो, ऐसा यूं नहीं कहा कि नहीं तुमको ये नहीं करना है। हमने वो भजन गाए उस परिप्रेक्ष्य में कि देखो ये बदलाव हो सकता है, डाकू भी एक अच्छा इंसान बन सकता है शब्दों की चोट से, और वही फिर दूसरे के दुख दर्द को जानेगा, ये भी आप जानते हैं। और सच्चा संत वो है, सच्चा साधक पीर फकीर ओलिया वो है जो दूसरे के दुख दर्द को दूर करने का काम करे, दुख नहीं पैदा करें। तो इसलिए एक भजन याद आ गया, सुना देता हूं। ऐज कबीर सोई पीर है और जो जाने पर पीर, अरे जो पर पीर न जाने और सो का फिर वे पीर। मैं ये चाहता हूं कि यहाँ जितने भी बैठे वो सब पीर बन जाओ, जो दूसरे के दुख दर्द को दूर करते हैं। और ये तब होगा जब कोई ऐसी चोट लग जाए हमारे जीवन में, और वो चोट खाली ऐसा नहीं कि भजन गाने से लगे, वो तो चलते चलते ठोकर लग जाती तब भी मालूम पड़ जाता है। ठोकर जिसको लगती है ना, ठोकर का एहसास उसी को होता है जिसको लगी। हम उसका इलाज करवा सकते हैं, उसको हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, परंतु जो दुख दर्द का एहसास है वो तो उसी को होता है। ये भी सब आप जानते हैं। इसलिए कहा है तू क्या जाने पीर पर आई शब्द की, है नहीं जाने पीर पर आई भजन की, लागी होए तो जान दो रे भाई शब्द की, लगी लगी होए तो जान दो रे भाई। और वो जीवन के हर रास्ते पर लग सकती है। इसलिए कहा है
हाँ गेला में यो घायल घूमे रे, घाव नजर नहीं आई रे, आई रे, आई रे, आई। हाँ गेला में यो घायल घूमे घूमे, घाव नजर नहीं आई रे, आई रे, आई। क्या करें? हाँ ज्ञान का मठा पैरी बैठा, ज्ञान का मठा हाँ पैरी बैठा, भजनों की भीड़ रड़ाई भजन की लागी होए तो जान दो रे भाई, शब्द की लगी लगी होए तो जान दो रे भाई। ज्ञान की, और ज्ञान खाली किताब पढ़ने से ही नहीं होगा। जो लिखा हुआ है उसको जब तक हम करके देख न लें तब तक क्या नहीं। एक आदमी किताब पढ़ करके यदि हवाई जहाज चलाने की तरकीब सीख ले तो इसका मतलब यह नहीं कि वो हवाई जहाज चला लेगा। उसको प्रैक्टिकली बैठ करके करना पड़ेगा बहुत जगहों पर तब। इसलिए ज्ञान वो होता है जब तक खुद के ऊपर घटित करके ना देख लें तब तक एहसास नहीं होगा। इसलिए कहा कि ज्ञान काम था पैरी बैठा, खुद को पहनना पड़ेगा। और जिनको पैरी नहीं उनका नाम जाहिर है, इसलिए कहा है जिनको लगी उनके नाम हैं। हाँ अंकाने लागी बंकाने लागी, लागी लागी सदन कसाई, कसाई कसाई कसाई। हाँ अंकाने लागी बंकाने लागी, लागी लागी सदन कसाई। और हाँ बलक बुखाराने ऐसी लागी हो, बलक बुखाराने ऐसी लागी, छोड़ी दुनिया बादशाही भजन की लागी हुए तो जान दो रे भाई, शब्द की लगी लगी हुए तो जान दो रे भाई। बलक बुखारे के बादशाह को लगी जिन्होंने बादशाही छोड़ दी। इतिहास में आपने और हमने यदि पढ़ा है, सब ने पढ़ा होगा, कलिंग के युद्ध के बाद में अशोक के जीवन में बदलाव आया नहीं। सिकंदर ने सब दूर कर लिया, परंतु अंतिम स्थिति में उसको समझ में आया कि मैंने इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे पास कुछ भी नहीं है यार। इसलिए उन्होंने कहा था कि अब मैं जा रहा हूँ तो जनाजे में मेरे हाथ बाहर कर देना, ताकि समझ में आ जाए लोगों को कि इतना करने के बाद भी हाथ कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ। इसलिए कहा कि चंदा जाएगा, सूरज जाएगा, जाएगा पवना पानी, और कहें कबीर एक नाम नहीं जाएगा, ये है अमर निशानी। और वो नाम कैसा? बहुत अच्छा करने पर वो हमेशा जिंदा रहेगा, पर बहुत बुरा करने पर भी कहेगा कि यार वो इतना खराब था नहीं। इसलिए कहा है ध्रुव ने लागी प्रहलाद ने लागी, लागी लागी सदन कसाई, कसाई कसाई कसाई। इसमें संयोग से प्रहलाद नाम आ गया, वो मैं नहीं हूं, वो उधर किताबों में जिनने पढ़ा वो प्रहलाद होगा। हाँ ध्रुव ने लागी प्रहलाद ने लागी, लागी लागी सदन कसाई रे भाई, रे भाई। हाँ गोपी चंद भरतरी ने ऐसी लागी, गोपी चंद भरतरी ने ऐसी लागी, अंग में भस्मी रमाई भजन की लागी हुए तो जान दो रे भाई, शब्द की लगी लगी हुए तो जान दो रे भाई। तू क्या जाने पीर पर आई शब्द की, नहीं जाने पीर पर आई भजन की लागी हुए तो जान दो रे भाई, शब्द की लगी लगी हुए तो जान दो रे भाई।
उज्जैन में विक्रमादित्य की नगरी कहते हैं, वहाँ राजा भर्तरी के आज भी बना हुआ है। भर्तरी को किस तरह से लगी थी ये आपने और हमने कई जगहों पर सुना कि एक छोटे से अमर फल के किस्से की वजह से पिंगला के साथ में उनका जो प्रेम जो भी था और उनका और कहीं पर होगा और जो कुछ वो मालूम पड़ गया, तो उसी दिन से वैराग्य हो गया, या ना शब्द की चोट लगी। और इसीलिए कबीर कहते हैं कि ये शब्द की चोट जिनको लगी वो क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बाद में अनगढ़ को जगाने का काम किया, गढ़े हुए को नहीं। कबीर आखिरी में ये कहते कि अनगढ़ ले हो जगाई, 5 ने मार 25 को बस कर ले हो, अनगढ़ ले हो जगाई। और कहें कबीर सुनो भाई साधु, शून्य में ध्वजा फहराई। आखिरी में यूं आता है, इस तरह से है। हाँ 5 ने मारे 25 बस कर ले वो, अनगढ़ ले वो जगाई 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 जगाई। हाँ 5 ने मारे 25 बस कर ले वो, अनगढ़ ले वो जगाई। हाँ कहे कबीर सुनो रे भाई साधो, कहे हो कबीर सुनो रे भाई साधो, यहाँ सुन में ध्वजा फेराई भजन की लागी हुए तो जान जो रे भाई, शब्द की लगी लगी हुए तो जान जो रे भाई। तू क्या जाने पीर पर आई शब्द की, है नहीं जाने पीर पर आई भजन की लागी हुए तो जान जो रे भाई, शब्द की लगी लगी हुए तो जान जो रे भाई। इस तरह से कबीर कहते हैं कि 5 ने मार 25 को बस कर ले, अनगढ़ ले जगाई। पर अभी दुनिया में घड़े हुए को जगाने में लगे, और वो घड़ा हुआ कभी जगेगा ही नहीं, ये भी सब जानते हैं। परंतु भारत की संस्कृति इतनी गहरी होने के बावजूद भी हमें में कितनी ज़्यादा ना समझी है, ये विचारनी बात है। अभी सुनैना कह रही थी बंदगी, कबीर पंथ में या कबीर की विचारधारा के लोग बंदगी करते हैं तो जैसे मैं इस तरह से करते हैं, और वो आँखों में आँखें मिला करके करते हैं। कबीर का थीम इतना बारीक है, वो ये कहते हैं कि देखो हम आपकी आंखों में देखेंगे तो आपके आंखों में आप नहीं दिखेंगे, मुझे मैं ही दिखूंगा, और आप जब मेरी आंखों में देखोगे तो आप नहीं दिखेंगे, या ये नहीं दिखेगा, आप खुद ही दिखोगे। वो ये कह रहे कि देख इसमें भी तू है। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी नहीं तो आदमी किसी के साथ मार काटे, अन्याय अत्याचार व्यभिचार नहीं करेगा। ये इतना गहरा थीम है कबीर का। और उन्होंने केवल मनुष्य की नहीं, उन्होंने जीव मात्र के हिफाजत की बात करी। वो कहते हैं कि झाड़ बिंद और जीव चराचर में फूल रहा मेरा साईं, उनका साईं, उनका सदगुरु, उनका अल्लाह ईश्वर वाहिगुरु पत्ते पत्ते और जर्रे जर्रे में और वनस्पति जगत और इस जीव जगत में मौजूद है। वो ये कह रहे हैं। और हम ये कहते कि अच्छा ये हिंदू आ गया, ये औरत को यहाँ पर क्यों बिठाया। ऐसे भी हैं आज भी, और हम बात बड़ी बड़ी ज्ञान की करते हैं, बात बड़ी बड़ी पता नहीं क्या क्या करते हैं। दुर्भाग्य कहिएगा इस देश में इतनी ज़्यादा गहरी संस्कृति कि हम जड़ को भी मानते हैं कि इसमें प्राण फूंक दिया और जिंदा हो गया और वो सब हमारे काम करने लग गया। जब हम उसकी इतनी हिफाजत करते हैं, इतना साफ और चकाचक और झकाझक रखते हैं, और अपने अंतर में अच्छा ये आ गया है, ये इस जात का यहाँ नहीं जा सकता है, ये इस कुएं में पानी नहीं पी सकता है, शमशान में जलाने के ऊपर झगड़ा हो रहा, आपको पता नहीं होगा। यहाँ पर वो नहीं जलेगा, वो ये दलित है। अभी एक बेटी जो दोपहर में बोल रही थी ना कि मैं दलित समाज से हूँ। क्या दलित? सब एक जगह से आए हैं, पर हमारे यहाँ से तो पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए इस देश में। नहीं, आप सब जानते हैं ब्रह्मा जी होंगे, पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा तो आप जाने। ब्रह्मा जी के मुंह से ब्राह्मण हो गए, उनके हाथ से क्षत्रिय पैदा हो गए, उनके पेट से वैश्य पैदा हो गए, और बाकी के सब पैरों से पैदा हो गए।
शूद्र। और भारत में तो और शूद्र के बाद में भी और कुछ है। आप सब जानते हैं, जिनको बहुत दूर रखा गया, अनटचेबल, ये स्थिति है। और हम भगवान की और सदगुरु की न अल्लाह की बात करते हैं। जिस दिन भगवान अल्लाह या राम की बात करने वाले लोगों ने अपने अंदर के राम को जान लिया होगा नहीं, उस दिन ये सब झगड़े ने फगड़े ये सब खत्म हो जाएंगे। परंतु हम चाहे पूजा पाठ करते रहें, परंतु उसको जाना ही नहीं। और कबीर ने जिस जज्बात के साथ में राम को जाना, मैं जहां तक सोचता हूं कि जो बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग हैं उन्होंने भी राम को नहीं जाना। ये है। और सब संतों ने कहा, गुरु नानक साहब कहते हैं कि सकल हंस में राम विराजे, राम बिना कोई धाम नहीं। ये जितना बेटा ये है धाम, ये काशी है, मथुरा है, द्वारका है, वृंदावन है, जो कुछ माने। मन मथुरा दिल द्वारका ने काया काशी जान, और ये 10 दौरे का पिंजरा ने ता में जोत पिचान। हम रोज पूजा पाठ करते हैं, करना चाहिए, बुरी बात नहीं है। परंतु जिस दिन यूं हिलाते हैं, यूं दीपक को और इधर यूं टुन 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 करते हैं, इन दोनों को कभी अपने अंदर में देखा? जिस दिन अपने अंदर देख लेंगे तो पूजा पाठ बंद हो जाएगी। वो पूजा पाठ कबूल होगी उस राम को, ईश्वर को, अल्लाह को, देवी को, हनुमान को, जो जिनको भी। और वो आप सब जानते हो, उस सदगुरु का, उस परमात्मा का, राम का, अल्लाह को लफ्जों के रूप में बयान नहीं कर सकते हैं। और यदि लफ्जों के रूप में बयान करते हैं तो वो है ही नहीं। ये भजन में आता है, मालिक तेरा नाम रे मैंने सब दूर पता लगाया, कहीं पता नहीं पाया। वो परमात्मा का पता खोजते खोजते सब मर जाओगे, परंतु कहीं है ही नहीं, वो आप सबके अंदर है। हे हाजिर कोई दूर बतावे दूर की बात निरासी, और कहे कबीर सुनो भाई साधु गुरु बिन भरम न जासी। और गुरु कौन? हम जैसे जमाने भर के गुरु बन गए हैं। आजकल तो गुरु भी धंधा हो गया है, और उसमें भी दीक्षा और नाम में 5,000 लगेंगे। ये 5,000 का नाम, ये 10,000 का, ऐसा भी मैंने सुन रखा है। वो सही है कि गलत है मुझे नहीं मालूम, परंतु सुना है। अरे यार, वो परमात्मा का एहसास नाद और प्रकाश के रूप में आप सबके अंदर मौजूद है, आप कर सकते हो, इसलिए उधर भटकने की जरूरत ही नहीं। और आपका शरीर ही गुरु है, ये कबीर कहते हैं। या गढ़ भीतर 3 लोक है, याही में है करतारा, और कहें कबीर सुनो भाई साधु याही में गुरु हमारा। आपका शरीर ही आपका गुरु है, जिसके मार्फत हर चीज़ का एहसास आप कर सकते हैं, हर चीज़ की प्रैक्टिकली अनुभव आप कर सकते हैं। और जिस दिन अनुभव हो जाएगा, बस उस दिन सब कुछ हो जाएगा। तो ठीक है, अब समय हो गया होगा। अच्छा, ये सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है प्रहलाद जी को सारे हमारे मन में जो सवाल चल रहे हैं उनको पता है, क्योंकि उन्होंने भी झांक के देखा है, दुनिया देखी है। बट एक चीज़ जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, प्रहलाद जी जहाँ भेद को भी पकड़ लेते हैं, वहाँ पे सबको साथ लाना भी उनकी एक कला है और उनकी एक ताकत है। और वो कलाकार भी हैं, वो किसान भी हैं, वो एक नेता, जनता के बीच नेता होना, इस तरह से पहल कर पाना। नेता शब्द बहुत खराब। हाँ, ये नेता शब्द कहने में मुझे भी दिक्कत आ रही थी। अब हो गया। बट लोग उनको गुरु मानते हैं, संत हैं, नेता भी हैं कुछ लोगों के लिए। बट एक चीज़ है कि वो सबको साथ ले आते हैं। अब चाहे नेताओं में भी आपस में खटपट चल रही है, बट वो यहाँ पे भी जाके बात करेंगे, वहाँ पे भी, और कहीं ना कहीं उनके घर में आके दोनों नेता आपस में बात कर रहे होते हैं। और नेताओं को छोड़ते हैं, लेकिन कलाकारों के बीच में जो उनकी पहल रही है, पूरे देवास और मालवा इलाके के जो क्षेत्र में उन्होंने जिस तरह से कबीर मंडलियों को प्रोत्साहित किया है, और वो ये नहीं देखते हैं कि कौन आगे गया कौन पीछे गया, सब अपने अपने कर्मों पे चल रहे हैं और वो सबको प्रेरणा देते हैं। और इसी संदर्भ में मैं पहले तो यहाँ पे हमारे बैठे साथी कलाकारों को भी एक बार परिचित कराना चाहूँगी। तो प्रहलाद जी के साथ अजय टिपनिया जी हैं, जो उनके बेटे हैं ढोलक पे। यहाँ पे हमारे साथ तालब खान जी मांगनियार हैं, जो राजस्थान बाड़मेर से आए हैं। फिर कासम खान जी हैं, जो सिंधी सारंगी बजाते हैं और आज उनके साथ पहली बार जुड़ रहे हैं। बट ये ही संगत है और संगीत है शायद, जिसमें हम सबको मग्न होने का मौका मिल रहा है। और उनके साथ हमारे प्यारे मयंक टिपनिया हैं, जो प्रहलाद जी के पोते हैं और उनके साथ मंजीरे पे साथ दे रहे हैं। तो कहना बस इतना ही चाहती हूँ और इसी बात पे छोड़ना चाहती हूँ कि हमने थोड़ी भेद की भी बात की, थोड़ा अपने अंदर झांकने की बात की, बस जाते जाते हमें हमेशा एक वो बोलते हैं ना कि सकारात्मक सोच के साथ ही
आगे बढ़ना चाहिए। तो वो जो आपने सकारात्मक सोच की बात की प्रहलाद जी, वो आप कैसे देखते हैं कि चाहे वो कलाकारों के संबंध में हो, किसानों के संबंध में हो, आपके अपने जीवन के संबंध में हो, आप उस सकारात्मक सोच को आगे बढ़ते कैसे देखते हैं, और कहाँ पे आपको लगता है उसमें भी हमें थोड़ी सहजता की ज़रूरत है? क्योंकि कभी जैसे आप कह रहे हैं बहुत ज्ञानी हो जाते हैं, या हमें लगता है हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब हम बस ज्ञान बांटने का काम करेंगे, लेकिन हम वो ज्ञान सीखते रहें और उसको हासिल करते रहें। तो उस तात्पर्य में अगर आप हमारे साथ कुछ भजन और बातें रखेंगे, तो मैं तो अपनी बोलती यहीं पे बंद कर रही हूँ, क्योंकि संगीत ही हम सबको साथ लाएगा। थैंक यू। देखिए, मैं कोई ज्ञान बांटने के लिए नहीं हूँ, मैं कुछ ज्ञानी नहीं हूँ, और ज्ञान को बांटा नहीं जाता, ज्ञान का एहसास किया जाता है। आप सबके पास में ज्ञान है, और मैं ये भी मानता हूँ कि जिस दिन आपके अंतर का हवा के वजह से और किसी कारण की वजह से जब वो पन्ना खुल जाता है, तो आप भी वही हो जाते हैं जो हैं। तो इसलिए जैसे मालवा में अभी बहुत सारे लोग गा रहे हैं, और मुझे खुशी है इस बात की, और वो इसलिए खुशी है क्योंकि बेचारे कबीर को या रविदास को या दादू को या पलटू को या गरीब साहब को या एकनाथ को या तुकाराम को उन गाने वालों ने जिंदा रखा है। उसके बारे में किताबों में उतना ज़्यादा नहीं आया, हो सकता है इधर आया हो या नहीं, पर आपको पता होगा कि कबीर को केवल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक ऐसे रहे साहित्यकार जिन्होंने कबीर के ऊपर एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी, और दूसरे अन्यों ने उनके बारे में क्या कहा ये भी आप जानते हैं। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि कबीर को या रविदास को या दादू को या पलटू को या गुरु नानक साहब को जितना मौखिक रूप से जिन लोगों ने जिंदा रखा नहीं, वो किताबों के मार्फत नहीं। किताब भी ज़रूरी है, किताब ज़रूरी उन लोगों के लिए है जिन्होंने कबीर को कभी सुना नहीं, या पढ़ने वालों के लिए, क्योंकि बेचारे पढ़े लिखे लोगों के लिए कबीर पढ़ करके उनका एहसास किया जा सकता है, परंतु जो अनपढ़ लोग हैं उनने तो केवल मौखिक रूप से सुन करके ही अपने अंदर में उसका एहसास किया। तो मैं चाहता हूं कि इसी तरह की जो गाड़ी है, इसी तरह का जो आप और हम सबका मिलन है, वो इसी तरह से चलता रहे। और शायद समय हो रहा होगा, तो इसलिए हम अंतिम में एक भजन आपको सुना देते हैं। और अच्छा, जैसे अभी राम के बारे में अपनी चर्चा हुई, तो राम के बारे में कबीर साहब का एक पद है, और वो ये कहते हैं कि राम रमेशो ज्ञानी, जो राम के अंदर रमन करता वो सच्चा ज्ञानी है। एक भजन में वो ये कहते हैं, पंडित बात बदे सो झूठा, केवल बातों के पकवान से कोई पेट नहीं भरता, ये भी आप सब जानते हैं। उस भजन में वो ये कहते हैं आखिरी में कि कहें कबीर एक राम भजे बिन बांधे जमपुर जासी, यानी राम को जो नहीं भजेगा तो वो जमपुर बंद करके जाएगा। वो जमपुर ऊपर है कि नीचे मैंने नहीं देखा, परंतु ये बात ज़रूर है कि कबीर साहब ने जिस राम के बारे में कहा, जिस राम का उन्होंने अपने अंतर में एहसास किया, उसको किसी आकार प्रकार या दायरे में नहीं बांधा जा सकता है, वो ये कहते हैं। इसलिए एक जगह पर कहा कि उन्होंने 4 राम के बारे में अपनी साखियों के मार्फत कहा है। वो एक जगह पर कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम घट घट में बैठा, तीसरे राम का सकल पसारा, खाली हिंदुओं के लिए नहीं या भारत के लिए नहीं, सब सकल, तीसरे राम का सकल पसारा, और चौथा राम वो है वो जो सबसे न्यारा, इनसे भी न्यारा। तो उसके बाद में वो कौन है 4 राम? तो उन्होंने कहा कि आकार में यदि बन गया तो आप भी राम हैं, आप भी राम हैं, क्योंकि आकार है, या आकार के रूप में राम हुए होंगे। तो आकार राम दशरथ का बेटा, दशरथ जी के पुत्र हुए राम। तो आकार राम दशरथ का बेटा, निराकार घट घट में बैठा, बूंद राम का सकल पसारा, जिसकी वजह से हमारी शरीर बना। ये एक बूंद से, एक बूंद का सकल पसारा, एक बूंद से इस सृष्टि का सृजन होता है। और वो कैसे होता है ये सब
सब लोग जानते हैं। तो बुंद राम का सकल पसारा और निरालंब, जिसको किसी अवलंबन में नहीं बांध सकते, वो सब ही से न्यारा। तो इसलिए जिस राम को मानना है माने, पर जान करके माने। और कबीर ने जान करके माना, इसीलिए कहा उन्होंने कि आकार राम दशरथ का बेटा, निराकार घट घट में बैठा, बूंद राम का सकल पसारा और निरालंब सभी से न्यारा। और ये सब ने कहा। गुरु नानक साहब का एक पद है, मैं आपको सुना देता हूँ। वो भी ये कहते हैं कि सकल हंस में राम विराजे, राम बिना कोई धाम नहीं। इस दुनिया में जितने भी पिंड हैं, जितना भी शरीर है, उस सब के अंदर वो राम है, वो ये कहते हैं। उसका एहसास कैसे कर सकते हैं हम अपने अंतर में, वो ये भी बताते हैं उसमें। और कबीर ने भी कई भजनों में कहा कि उस राम की प्रत्यक्ष अनुभूति हम अपने अंतर में कैसे कर सकते हैं। और चूंकि आप तो सब बहुत जानकार लोग हैं, मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहूँगा कि जब बादलों की गड़गड़ाहट होती ना और बिजली चमकती है, तो सब आप जानते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जब आपस में टकराते हैं तो स्पार्किंग होता है और प्रकाश जल्दी दिखाई देता है और आवाज़ थोड़ी सी देर में सुनाई देती है, क्योंकि दोनों की गति में फर्क है। जब टकराया था उसके पहले क्या दो थे? दो नहीं थे, एक थे। और जब टकराने के बाद में दो हुए तो एक चीज ऐसी है जिसको देखा जा सकता है, प्रकाश को देखा जा सकता है, उसको सुना नहीं जा सकता। और मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज को सुन सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। इस वजह से वो सुप्रीम पावर, राम कहो, अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, वो आप सबके और हम सबके अंदर हैं। उसका एहसास कैसे हो, इसके लिए देखिए गुरु नानक साहब कहते हैं, ए जी रग रग में बोले राम जी और रोम रोम रंकार, अर सहजे ही धुन होते हैं और सोई सुमिरन सार। इस घट में अवघट पाया और ओघट माही घाट, सब ही संशय मिट गया जब गुरु दिखाई बाट। इस शरीर के अंदर वो बाट यानी रास्ता है। वो रास्ता कैसा है, उसके मार्फत हमें एहसास होगा तो क्या होगा, ये सब आप जानते हैं। संतों ने इंगला पिंगला के बारे में आप सब जानते हैं, चूंकि आप योग भी करते होंगे। हमारे दोनों नाक के स्वर है, तो भजनों में इसको इंगला पिंगला कहा, इसको ईड़ा पिंगला भी कहते हैं, इसको चांद सूरज कहते हैं, इसको गंगा यमुना कहते हैं, इसको स्त्री इसको पुरुष कहते हैं। और ये दोनों यहाँ दो है इसलिए दो कहते हैं, परंतु थोड़ा सा इधर आगे जाओ तो आप सब जानते हो। फिर भी हम धोखे में पड़े हैं और कोई राम को ने उसके नाम पर झगड़ा करते हैं। बताओ, या स्त्री और पुरुष की ड्युअलिटी खत्म नहीं हो जाती यहाँ पर? जब एक पक्ष स्त्री पक्ष है और एक पुरुष पक्ष है और दो के बिना सृजन नहीं होता, ये भी आप सब जानते हैं। परंतु इधर आ जाएं तो एक और वो एक की वजह से सब कुछ होता है। जो वह एक न जानिया बहु जाने क्या होए, और एक ऐसे सब होते सबसे एक न होए। इसलिए कहा है, हर सकल हंस में राम विराजे, यदि राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। हरे सबर बंड में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। हाँ हाँ, हर घट में है जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। इसको कैसे परखें, इसका एहसास हमें कैसे हो सकता है, या ये श्वास कहाँ से उठती, ये भी आप सब जानते हैं। तो वो कहते हैं, अरे नाभि कमल से परख लेना, यदि हृदय कमल बिच फिरे मणि, नाभि कमल से तू परख लेना। यदि
जी हृदय कमल बिच फिरे मणि, हृदय कमल बिच फिरे मणि। क्या होगा? अरे अनहद बाजा बाजे शहर में, ब्रह्मांड पर आवाजें हुई। हाँ हाँ, अनहद बाजा बाजे शहर में, ब्रह्मांड पर आवाजें हुई। हर सकल हंस में राम हमारा, यदि राम बिना कोई धामे नहीं, हाँ राम बिना हो कोई धामे नहीं। अरे सबर मंड में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। ओ हर घट में जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं। आपको मैं साधुवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आपने अपने अभी उस सेशन में बोला था कि वो पैरों से लेकर कर सिर तक, या ना हमारा ये ब्रह्मांड ये है, आप खुद पूरी कायनात हैं। मानव का शरीर ही पूरा ब्रह्मांड है, सिर से लेकर पैर तक। और इसीलिए कबीर एक जगह पर कहते हैं कि हम परदेसी पंछी, उसमें उस भजन में आखिरी में कहता है कि नख सिख नैन शरीर हमारा, इस नख से लेकर शिखा तक वो सदगुरु का शरीर को देखा जा सकता है, एहसास किया जा सकता है, उस राम का एहसास हो सकता है। और ये भी सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में सबके अंदर नाभि से ही तो श्वास उठेगी। हिंदू में नाभि के श्वास उठती है, और क्या मुसलमान में अलग जगह से? सब आया एक ही घाट से और उतरा एक ही बाट, पर ये बीच में दुविधा पड़ गई, हो गए 12 बाट। और दुविधा पड़वाने वाले कौन कौन होंगे ये आप जानते हैं, सबको छिन्न भिन्न कर दिया। इसलिए इसको एहसास करो, हमारी दुविधा खत्म हो जाएगी। और जब एहसास करेंगे तो क्या होगा, क्या दिखाई देगा। और हमें उस, जैसे आपने कहा था ऊपर टिकने की बात, हम इधर टिकने की बात कही उसमें, इसलिए गुरु नानक साहब आगे यूं कहते हैं, अरे 3 गुण पर तेजे हमारा, यदि पाता तू पर जोते जड़े, 3 गुण पर तेजे हमारा, यदि पाता तू पर जोते जड़े, सब में पाता तू पर जोते जड़े। अरे जिनका उजाला 14 लोक में, सुर डोर आकाशे चढ़े। हाँ, जिनका उजाला 14 लोक में, सुर डोर आकाशे चढ़े। आजकल लोग चंद्रमा पर चले गए, 14 लोक ऊपर हैं कि नीचे हैं ये मुझे नहीं मालूम, परंतु हमारी नाभि से ऊपर और नीचे यदि हम देखेंगे तो बराबर स्थिति है, 7 ऊपर न 7 नीचे। और इसीलिए कबीर के पदों में आता कि 7 तबक तो ऊंचा कहिए, 7 तबक है नीचा। और 14 लोक को खोल बतावे, सो जानो गुरु पूरा। ये 14 तबक हैं, ये 14 लोक हैं। तो इसलिए वो प्रकाश जिसकी वजह से आप और हम सबके अंदर ये रोशनी है, जिंदा है, उसका एहसास खुद के अंदर करने की जरूरत है। पर हम लगे हैं पता नहीं कहां कहां, और सब धंधे चल रहे हैं। वो धंधे हैं धंधे, और सबसे बड़े धंधे यही है, पूजा पाठ, तीरथ, व्रत, जप तप। जबकि अंतिम में सब संतों ने कहा है कि तीरथ करूँ ना जब तब साजू, ना कोई धरू में ध्याना। और ऐसा हो खलक माई, इस खलक में नहीं मूर्ति स्थाना। इस खलक में खेलने वाले के लिए मूर्ति और ये जमाने भर के है ना खत्म हो जाते हैं। वो जानता है कि वो तो इधर ही है, या मैं उसके अंदर हूं, ये भाव होता है। इसलिए कहा है, अरे 3 गुण पर तेजे हमारा। और ये 3 गुण भी आप जानते हैं, और इन्हीं को
ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है, इसी को रजोगुण सतोगुण कहा गया है, पर इस पिंड में इसकी हद कहां पर है, ये कभी विचार किया? जब तक इन तीनों गुणों में हम बंधे रहेंगे नहीं, तो हम किसी के साथ झगड़ा भी कर सकते हैं, किसी के साथ बहुत अच्छी तरह से प्रेम से बोल भी सकते हैं, और कभी कभी हमारी मान बड़े में, हम घमंड में चूर भी हो सकते हैं। इसलिए कबीर यूं कहते हैं कि तीन गुणन की भक्ति में और भूल रहा संसार, और जो जन चौथे को लखे भव से उतरे पार। इस पिंड में तीन गुणों के हदों से जब तक इंसान ऊपर ना उठे, तब तक वो उस चौथे पद को पा ही नहीं सकता और भटकता रहेगा, ये कहते हैं। और वो समझ, वो परख, वो हीरे जवाहरात का एहसास हर इंसान को इस पिंड के मार्फत, इस पिंड में ही होगा, बाहर नहीं। इसलिए गुरु नानक साहब आगे यूं कहते हैं, अरे हीरा जो मोती लाल जवाहरत, वो कौन सा हीरे मोती लाल जवाहरत कौन से हैं? प्रेम। और आप सब कहते हो कि लव इज गॉड, पर लोग लव इज गॉड ने क्या, शारीरिक संबंध केवल लव नहीं है, प्रेम नहीं है, अंतर का प्रेम होना चाहिए जो कभी घटता नहीं, वो कम नहीं होगा। आसक्ति वाला प्रेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि शरीर तो निर्धारित समय तक है ना यार, परंतु अंतर का प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। कबीर आज नहीं है, गुरु नानक आज नहीं है, बुल्ले शाह आज नहीं है, परंतु देखो उनके प्रति प्रेम आप और हम सबका है आज भी, वो निरंतर बढ़ रहा है, ये होना चाहिए। इसलिए कहा है, अरे हीरा जो मोती लाल जवाहरत, यदि प्रेम पदार्थ परखो यही, हीरा जो मोती लाल जवाहरत, यदि प्रेम पदार्थ परखो यही, हाँ प्रेम पदार्थ परखो यही। अरे सांचा मोती सुमर लेना, रामधनी से मारी डोरे ले, ओ सांचा मोती सुमर लेना, रामधनी से मारी डोरे लगी। इसलिए गुरु नानक साहब ये बात कहते हैं। और एक जगह वो यूं कहते हैं कि अब तुम भटको मत, हेली मारी बाहर भटको काई, सब सुख है तिट माही, हेली मारी बाहर भटको काई, सब सुख है घट माही, हेली मारी बाहर भटको काई, सब सुख है घट माही। ये सच्चा सुख, सच्चा राम ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु इस पिंड में है। इसलिए आखिरी में उस भजन में कहा है, अरे गुरुजन होए तो हेरी लो घट में, देखो, हेरो का मतलब देखो, एहसास करो। भजन केवल गाना नहीं है, और केवल यदि गाना करते हैं तो वो बकवास है, बकवास। भजन एहसास का विषय है, प्रैक्टिकली अनुभव का विषय है, हम अपने अंतर में देखने का विषय है। इसलिए कहा है, अरे गुरुजन होए तो हेरी लो घट में, यदि बाहर शहर में भटको मती, हर जन होए तो हेरी लो घट में, यदि बाहर शहर में भटको मती, बाहर शहर में भटको मती। अरे गुरु शर, हाँ गुरु प्रताप नानक साकस ने भीतर बोले कोई दूजो, हाँ गुरु प्रताप नानक सा कवर ने भीतर बोले कोई दूजो नहीं। हर सकल हंस में राम विराजे, यदि राम बिना कोई धामे नहीं, राम बिना कोई धामे नहीं। हाँ सबर बंड में जोत का वासा, राम को सुमरन दूजा, ओ हर घट में है जोत का वासा, राम को सुमरा दूजा नहीं, भाई राम को सुमरन दूजा नहीं, ओहो राम को सुमरा दूजा नहीं।
इस तरह की बात करते हैं। और केवल कबीर ही नहीं, केवल गुरु नानक साहब ही नहीं, नाथ संप्रदाय जिसमें शिव मार्गी जिनको कहा जाता है, या जो शिव की आराधना करते हैं, और शिव की आराधना में शिव जो अक्षर है उसमें ई की मात्रा अलग हटा दो, यानी ईश्वर को अलग कर दो, क्या बचता है? हमारे अंदर से वो ये ईश्वर यदि अलग हुआ नहीं तो फिर ये क्या हो जाता है? शवनी हो जाता है। ईश्वर आपकी श्वास है, जिस दिन वो अलग हो जाएगी नहीं तो ये शव बन जाएगा, ये पिंड। बताओ, और कहाँ शिव को खोजने जा रहे हैं यार? पर हम लगे हैं, आस्था का विषय है, ठीक है। और शिव जी का भी वो निराकार स्वरूप मानते हैं, उसका कोई आकार नहीं है। तो इसलिए परमात्मा का कोई आकार नहीं है, और आकार यदि है तो झगड़ा होगा। इसलिए आकार से ऊपर उठो, बस काम हो गया। और आकार से ऊपर उठने के लिए आज आप और हम सब इस गाड़ी में बैठे हैं, इसलिए समय हो गया। लेकिन प्रहलाद जी, हाँ, एक्चुअली आपने क्योंकि पाबंदी पे इतने सवाल उठा दिए तो यहाँ पे पाबंदी हटा दी गई है। अच्छा। और एक और अगर भजन आपसे सुन पाए, और बस फिर से छोटी सी एक बात रख रही हूँ क्योंकि ये मैं बोलना भूल गई कि जो हेली की बात हो रही है और जो पहेलियाँ प्रहलाद जी हमारे साथ खेल रहे हैं अभी, उनके अगर आप और डेप्थ में जाना चाहते हैं, उनको और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो प्रहलाद जी ने भी, क्योंकि वो ओरल ट्रेडिशन की बात कर रहे हैं, मौखिक जो एक संप्रदाय चल रही है, एक रीत चल रही है, उसको लेकर प्रहलाद जी ने भी कोशिश की है कि जो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हम कभी सुनेंगे नहीं, उनको कभी कॉपीराइट एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन प्रहलाद जी ने उनके शब्दों को और कबीर बानी से जुड़ते जो भजन हैं उनको एकत्रित किया है। और वो जो पुस्तक है वो हम मामी रूम में कुछ समय के बाद वहाँ पे मौजूद होंगे। आप अजय भैया से और मयंक से अभी या अगले 1-2 दिन में भी संपर्क करके अगर चाहें तो वो भजन की पुस्तिका उनसे ले सकते हैं। हाँ, इसके बारे में आपको बता दूं, अभी उस सेशन में आप बैठे थे, आप जब वो कोरोना की बात हुई थी, और उस समय पर का मेरा बहुत ऐसा अनुभव रहा। मैंने वो सब दर्द देखा, मुझे आज भी उस बात को कहते हुए रोना आता है। एक दिन जब लोग इस आपके महाराष्ट्र से और पूना से लोग पैदल चल करके हमारे गांव के सामने से मक्सी से गुजरे, तो उनके मुंह को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी वेदना रही होगी। कई बहनें का प्रसव रास्ते में हुआ, कई मर गए, और उनके पैरों में छाले, और कोई पैदल और साइकिल से ऐसे लोग चले। तो हमने 2-4-8 दिन तक जितना बन सका थोड़ा बहुत खिलाने का और पिलाने का व्यवस्था किया। तो हमने शुरू दिन जब वहाँ पर गए तो हमने केवल उनके लिए जो खाना बना था, हमारे इधर रोटी सब्जी हो या दाल बाटी बनती है, तो हमने बाटी आटी बना करके उनको देने की कोशिश करी। तो वो लोग पानी के लिए ही तरस रहे थे, तो फिर हम दूसरे दिन पानी भी ले गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी विषम परिस्थिति थी, उसके बावजूद भी आप उनकी मुखाकृति को देखें तो तब आपको एहसास होगा साहब, इतने लोग मरे, इतने लोग पीड़ित हुए, परंतु उस दरमियान भी हमने सुना कि वो कौन सा इंजेक्शन था, रेमडेसिविर क्या नाम था, हाँ रेमडेसिविर, पता नहीं वो क्या, वो इंजेक्शन लोगों ने पता नहीं 800 रुपये की कीमत हमें बाद में मालूम पड़ी, परंतु 1.5 लाख रुपए लिए उसके। यार ये तो हमारे इंसान के जीवन का अंदर का ज़मीर है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उस कोरोना काल में जिनके हॉस्पिटल कुछ नहीं थे, नहीं एक थे, उनके 3-3 हॉस्पिटल बन गए हैं। ऐसे समय में भी लोगों ने उस पीड़ा को नहीं जाना, तो बताओ क्या मानवीयता है आपके अंदर। और हम बड़ी बड़ी बात करें यार। तो उस कोरोना काल में सबको बंद कर दिया, हमको भी बंद कर दिया था। यानी हम गांव में रहते हैं तो वहाँ गांव में भी आसपास जहाँ रोड लगे थे ना, उन्होंने कांटे रख दिए थे, यानी रास्ते में इधर से उधर कोई नहीं जा सकता, कोई शहर में नहीं जा सकता, शहर से अंदर नहीं आ सकता। तो उस समय पर हमने सोचा क्या करें। तो जो मैं भजन गाता हूँ साहिब, ये कहीं किताबों में नहीं है।
मैंने जैसे आपसे मौखिक सुन लिया, इनसे मौखिक सुन लिया, तो मेरे पास कई पन्ने पड़े हुए थे और वो सड़ रहे थे और अब जाना तो कहीं था नहीं, तो हमने अपनी झोपड़ी में बैठ करके गाना शुरू किया। अब कहाँ जाओ, तो अकेले भजन गा रहे थे, तो वो भजन गाते गाते हमने उनको रिकॉर्ड करके हमारे मोबाइल में रिकॉर्ड करके हमने, दीपा करके हैं एक, दीपा कामत करके, वो अपने यहाँ पर स्कूल शुरू किया था जब वो थी, तो उनको भी भजन का था, तो हमने उनको भेजा, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है प्रहलाद जी, इसको हम लिख सकते हैं। तो हमको कंप्यूटर चलाना आता नहीं है, तो उन्होंने उसको जैसा मैंने गाया था ऐसा उन्होंने पहले लिखा, और लिखने के बाद में उसको हिंदी में ठीक से ये किताब बनाने जैसा कंप्यूटर में डालने के लिए, एक बच्ची है गौरी, वो हैदराबाद में है, गौरी और विवेक, वो कंप्यूटर के हैं, तो उनको हमने ऐसे सुनने के लिए दे दिया, तो वो बहुत खुश हुई कि हमने तो ऐसा सुना ही नहीं, तो बाबा आप हमको ये भेज दो, ये हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा कि बेटी इसको किताब के रूप में कैसे ला सकते, तो बोले ये काम हम करेंगे। तो इस तरह से वो उस कोरोना काल में एक संत शब्दामृत के रूप में किताब बन गई। 184 भजन है शायद, 72 या 84, और वो सब हम जितने भजन गाते हैं वो किताबों में है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, परंतु हमने लोग से जो सुना था वो याद हैं, और वो इस तरह से रिकॉर्ड करके कर दी, तो वो किताब है, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो मैं एक भजन अंतिम में और सुना दूँ ना, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इनके आयोजकों को बहुत साधुवाद ज्ञापित करूं कि आप और हम सबको इन्होंने एक जगह इस गाड़ी में बिठा दिया, और हम चाहते हैं कि ये गाड़ी अपने मंजिल पर पहुंचे और पूरी कायनात के हित और हिफाजत के लिए काम करें, और धोखे में डाल करके नहीं करें, क्योंकि आजकल धोखाधड़ी ज़्यादा होती है। मुझे यदि आपका चश्मा चाहिए तो मैं मांग लूँ, परंतु मैं कोई ऐसा जाल फैलाऊँ जिसमें तुम ये चश्मा इधर चढ़ा दो, ऐसा नहीं हो। तो ऐसा अधिकतर हो रहा है, वो चतुर लोग ज़्यादा कर रहे हैं ऐसा, तो इसलिए मैं निश्चित रूप से इस गाड़ी में बिठाने वाले को साधुवाद ज्ञापित करूं, और वो भजन अंतिम में सुना देता हूं। ये जी धीरे धीरे रे मना, और धीरे सब कुछ हो, यदि माली सींचे सो घड़ा, और ऋतु आवे फल हो। और वो तब होगा जब एक को साधें, और एक वो है जो आप और हम सबको चलाता है, और वो है हमारी श्वास। एक ही साधे सब सधे, और सब साधे एक जाय, यदि माली सींचे मूल को, तो फूले फले। अभी अपने देश में भी योग की परंपरा बढ़ रही है और कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। शरीर का तो योग कर रहे हैं, और उससे आप की एनर्जी बढ़ेगी, आप ताकतवर बनेंगे, आप बहुत फिट फाट रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, होना चाहिए। परंतु तन के योग के साथ में यदि मन का योग ठीक नहीं है, तो आप अपनी ताकत का उपयोग, आप अपनी एनर्जी का उपयोग किस तरह से करने लग जाओगे, ये विचारणीय विषय है। इसलिए तन के योग के साथ ही साथ मन का योग भी जरूरी है, और मन का योग है नाद के साथ जुड़ना। ये मैं सोचता हूँ जैसा आपने करवाया था वो जरूरी है। जिस दिन उस नाद को आप और हम सब अपने अंतर में सुनने लगेंगे नहीं, बस वो हो गया पक्का। इसीलिए एक जगह पर आपने सुना होगा, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, इस मन मंदिर में बाजता, तू बाहर सुने तो क्या हुआ। और ये केवल कबीर नहीं कहते हैं, नाथ संप्रदाय के संत भी कहते हैं। गगन मंडल घड़ियाला बाजे, गगन मंडल घड़ियाला, घर हर मेवला बरसे, सोहम सोम क्या। ये सब अलग अलग संत हैं, अलग अलग विचारधारा लोगों ने बना रखी, उसमें वो भी सब यही कहते हैं। इसलिए बजा सकते हैं ताली, क्योंकि आप सबको याद है ये भजन, और आप गा भी सकते हैं हमारे साथ में।
हो जरा हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। हो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। या गाड़ी मारी रंग रंगीली पहिया है लाल गुलाल। या गाड़ी मारी रंग रंगीली पहिया लाल गुलाल। ये जी हाँ कण वाली छेल छबीली भाई बैठन वाला राम भाई। हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। हमारी गाड़ी अटकना नहीं चाहिए कहीं, क्योंकि अटकने के बहुत सारे रास्ते हैं। नहीं, हमारा आहार विहार पर भी अटक सकते हैं, खान पान पर भी अटक सकते हैं, पीने खाने पर भी अटक सकते हैं, पूजा पाठ पर भी अटक सकते हैं। पूजा पाठ करें पर वहाँ अटके नहीं, अपनी यात्रा अंतर की भी जारी रखें। इसलिए कहा है या गाड़ी अटकी रे तुम्हें भाई मजल पड़ी है दूर। या गाड़ी अटकी रे तुम्हें रे भाई मजल पड़ी है दूर। धर्मी धर्मी पार उतर गन पापी चकना चूर भाई। हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। और ये तन रूपी गाड़ी जब तक श्वास है ईश्वर इसको चलाएगा या वो इसमें चलता रहेगा तब तक ये गाड़ी चलेगी। और जिस दिन वो अलग हुआ कि कोई जड़ी बूटी काम नहीं आएगी, सब जानते हैं। नहीं, ये जी देश देश का वेद बुलाया लाया जड़ी और बूटी। अभी मुझे शुगर है, ये जड़ी बूटी मुझे बहुत खिला रहे वो संगीतान, ये खाओ वो यूं पियो। पर वो तो जिस दिन होगा नहीं काम खत्म हो जाएगा ना। हाँ देश देश का वेद बुलाया लाया जड़ी और बूटी। वाह जड़ी बूटी तेरे काम न आई जद राम के घर की टूटी। हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। पिछले 3 अप्रैल को मुझे अटैक हुआ और मेरी 2 आर्टरी, मेन आर्टरी जो है वो बंद हो गई, एक 100% और एक 80%। मेरे को मर जाना चाहिए था, परंतु उस दिन डॉक्टर साहब कहे कि तुम्हारे साथ कोई था, तुम कैसे बच गए, मुझे ये ताजुब हो रहा है। वो डॉक्टर हैं एक भरत रावत जी, वो कहे कि यार तुम बच कैसे गए। और उन्होंने 2 स्टेन कभी एक साथ नहीं डाले पर उस दिन डाल दिया। और देखो मैं आज आपके सामने हूँ, ये ना आप सबकी चेतना की वजह से मुझे जिंदा रहना था। तो इसलिए
और यदि मेरी टूटने की होती तो टूट जाती, नहीं, इसलिए कहा है और टूट जाएगी तो फिर क्या करेंगे? हाँ, 4 जना मिल मत उठायो बांधी काठ की घोड़ी। हाँ, 4 जना मिल मत बनायो बांधी काठ की घोड़ी। अरे ले जाके मरघट पे रखिया फूक देनी जैसी होली। हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। अंतिम में हाँ, बिलख बिलख कर तिरिया रोवे बिछड़ गई मेरी जोड़ी। हाँ, बिलख बिलख कर तिरिया रोवे रोवे बिछड़ गई मेरी जोड़ी। कहें कबीर सुनो भाई साधो, दिन जोड़ी उन तोड़ी भैया। हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। इस शरीर का पति या सदगुरु कहिएगा, पति कहिएगा, पीयू कहिएगा, वो इसमें से निकल जाता है तो ये रो करके कर रही ना, क्योंकि हम सबका पति, पूरी कायनात का पति तो हम सबको चलाता वो है ना। और जब वो इसमें से निकल जाता तो फिर रोना ही है, ये भी विलाप करना है। या भौतिक संसार में जो आप और अपने प्रीतम के जो रिश्ते हैं उस स्थिति में भी है। तो इसलिए आखिरी में यही कहा है, ए बिलख बिलख कर तिरिया रोवे रोवे बिछड़ गई मेरी जोड़ी। ए कहें कबीर सुनो भाई साधो, दिन जोड़ी उन तोड़ी। हल्के गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। मेरे राम गाड़ी वाले, मेरे राम गाड़ी वाले, वो मेरे राम गाड़ी वाले। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम दें और आपकी गहरी आत्मीयता के लिए आपका बहुत साधुवाद। और बस आपके उधर से थोड़ी हवा आ रही थी और हम गा रहे थे, मैं इसको इस रूप में मानता हूँ क्योंकि चेतना और क्योंकि आपकी संवेदनाएं ही इंसान को अंतर से उद्वेलित करती है। हम चाहते हैं किसी प्रकार की एक पॉजिटिव वाइब्रेशन है आप सबके अंदर है, वो सबको मिलती रहे ताकि हमारे अंदर पॉजिटिविटी आ सके। और मैं निश्चित रूप से पुनः आयोजकों को बहुत साधुवाद ज्ञापित करूं कि आप और हम सबको इन्होंने इकट्ठा किया, और इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने हम सबको ये आश्रय दिया। इसलिए आप सबको इसी तरह से आश्रय देते रहिए। बहुत बहुत साधुवाद।